ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अख़ुवा स्वीडन ने जो कैंसर के हवाले से एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया था स्टॉकहोम में, उस सिलसिले में आपने 2 वीडियोज़ मुलाहिज़ा की हैं और आज आपको तीसरी और आखिरी जो वीडियो इस सिलसिले में पेश की जा रही है। ये डॉक्टर नादिया करीम हैं जो कि कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल यहाँ सोलना में जो कैंसर की जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजी के शुबे में वो काम करती हैं। उन्होंने बहुत ही तफसील से तमाम किस्म के जो कैंसर हैं, जो अमूमी कैंसर हैं, उनके हवाले से बात की है। मर्दों के प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से भी, औरतों के जो ब्रेस्ट कैंसर है और जो दूसरे कैंसर हैं आम किस्म के, उनके हवाले से, चूँकि वो कैंसर के शोबे में काम करती हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो उनका ये लेक्चर जो है वो आप सबके लिए बहुत ही अहम होगा और साथ उन्होंने स्लाइड्स से जो है वो इसकी वज़ाहत की है, जो आप पीछे देख भी सकेंगे। तो इसे जनाब देखिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अहम मालूमात से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं जनाब आज की इस वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो पहली दफ़ा ही है, तो बाकी सब तो एक्सपर्ट्स थे यहाँ पे प्रेजेंटेशंस देने में। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और लेटर ऑन आई विल टेक योर क्वेश्चंस एज वेल इंशाल्लाह ताला। मेरा नाम डॉक्टर नादिया करीम है, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर किसाना साहब ने। मैं कैरोलिंस्का सोलना में स्पेशलाइज्ड हूँ इन ऑन्कोलॉजी और कैंसर डॉक्टर। मेरा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ यही है कि we belong to a community which usually doesn't have a lot of information about a lot of things or a lot of resources जो available है हमारे लिए। हम जब यहाँ आते हैं, we bring our risk factors along from home, and then we live in this environment, a new environment, and then we face new challenges, and how are we going to deal with them? तो यही मेरा मकसद है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए आसान अल्फाज में। फ्यू थिंग्स कैन बी डिफ़िकल्ट, आई कैन क्लियर देम लेटर ऑन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ कैंसर। हमने बहुत सारी यहाँ स्पीचेस देखी और डॉक्टर साहब तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, मगर कैंसर आप कह लें, अगर आपके पास एक नॉर्मल बॉडी सेल है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड एट टाइम्स बिकॉज ऑफ एनी ट्रिगर, वट एवर इट कुड बी, इन्वायरमेंटल, हेरिडिटरी, वट एवर, कुछ वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है बॉडी की किसी भी ऑर्गन में, ब्लड में, वट एवर इट इज़, and that causes a cancer. इधर मैंने make you understand this clearly or easily, if समझे, अगर आपने कोई बाग लगाया है, सारे फूल अच्छे खासे है, क्यारी प्यारी सी बनी हुई है, and then कोई जंगली सी घास उग जाए, and that is your cancer. Ogräs på svenska. And then again, my whole concept is to talk about what we bring along. This is from the cancer registry, from AKU की cancer registry, which is AKU in Karachi. पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कैंसर रजिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है जितनी स्वीडन में है। तो जो मोस्टली मैंने आसान इसको बहुत ही इसमें से इंफॉर्मेशन ईजी एक्सेस के लिए आप लोगों को के लिए करा है, ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कैंसर्स विच आर मोर प्रिवेलेंट, जो मर्द और औरतों के अंदर हैं। ये मर्द मूँछों वाले हैं ऑफ कोर्स, जिसके अंदर उनके अंदर ओरल कैंसर्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, बिकॉज ऑफ आर यूज़ ऑफ टोबैको। पान ऑफ कोर्स कराची से है, तो टोबैको पान इज़ मोर प्रिवेलेंट इन कराची, विच आई थॉट वाज अ बायस, क्योंकि आई थिंक द रेस्ट ऑफ द कंट्री डजंट यूज सो मच टोबैको पान, बट वहाँ नस्वार एंड ऑल है। तो मैंने केपी के और बलूचिस्तान के देखे, तो वहाँ पे भी ओरल कैंसर, एसोफेगस कैंसर बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज वहाँ नस्वार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। So whatever, all of these things, chemicals are of course risk factor. Then you have liver cancers, prostate cancer, colon cancer is again rising in males as well because of our dietary habits and smoking and all the other things, and alcohol. Then we come to the females or khawaateen के अंदर breast cancer. Breast cancer is an epidemic. आप लोगों ने पेंडेमिक का अल्फाज तो सुना होगा थोड़े अर्से पहले कोरोना की वजह से, तो आई इंट्रोड्यूस द वर्ड एपिडेमी। एपिडेमी इज़ जब एक लो हाई लेवल पे किसी चीज़ की, किसी मर्ज़ की लेवल्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी खवातीन जिनमें कैंसर्स है, 39% ऑफ द फीमेल्स हैव ब्रेस्ट कैंसर, 1 in every 5 फीमेल इज़ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। सो दिस इज़ समथिंग
which हम लोग यहाँ पे privilege हैं. We have screening programs like my colleagues already told you about. So, I'll discuss with this more in detail later on, but this is what I wanted to tell you. Okay, breast cancer, ovarian cancers are most common in females. And this is the burden, because most of here I see a first generation. Then I read another study which is actually not done for Pakistani population, but in populations in Japan. So जब हम second या third generation में आते हैं तो हमारे cases already case जो है वही हो जाता है जो उस general population का हो जाता है because of the environmental effect. तो स्वीडन के अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया था कि prostate cancer is more common in male, but breast cancer is also more prevalent in females here. But it's not on epidemic level जैसे पाकिस्तान के अंदर है. Symptoms to seek. आपने कब डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर साहब डॉक्टर नासिर ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत लंबी डिटेल में बताया था. मैं सिर्फ यही बताऊंगी, अनएक्सप्लेन्ड लम्स जो इंक्रीज साइज में हो रहे हैं, जिनमें दर्द नहीं होता, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. मैंने लोगों से बात की, लोग कहते हैं ओ गुठली थी उसमें दर्द थोड़ी हो रहा था तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, विच इज़ रॉन्ग. गुठली है, इंक्रीज है, परसिस्टेंट है, यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर. सोर्स हैं जो हील नहीं हो रहे एनी पार्ट इन योर बॉडी बट मोस्टली इन योर माउथ एंड स्पेशली इफ यू आर अ स्मोकर. सो अगर मैं यहाँ से आज कुछ लेके जाना चाहती हूँ वो तो, इफ़ एनी ऑफ यू आर अ स्मोकर, स्टॉप स्मोकिंग. If any of the women who don't do self-exams, do self-exams. We'll talk about this later as well. Unusual bleeding, both from the vagina, from your बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब जिसको कहते हैं, from your urine or your offering. तो आपने उससे करना है. Unexplained weight loss, like Dr. Nasir also explained. Nothing to be happy about अगर unexplained weight loss हो रहा है. तो अगर आप खुद से कर रहे हैं weight loss, that's a very good thing and it should be done, but unexplained weight loss. Then you go to the ward central immediately. That's your first line of defense, which we usually, Pakistani community is usually very skeptical क्योंकि time late मिलता है and whatever. Magar this is your first line of defense. You cannot just go to a cancer doctor immediately. This is your helpline. Take help from them. As soon as a doctor from Board Central think that you have a cancer diagnosis or is thinking that you're going to have a cancer diagnosis, आप समझे, आप एक fast track पे चले जाते हैं जिसको कहा जाता है SVF also. उस SVF के ज़रिए हमारे पास रेमिसेस बहुत जल्दी आ जाती हैं and there's a time limit जिसके अंदर हमें और बोर्ड सेंट्रल बोर्ड को सामारबेते करके जल्दी काम करवाना होता है. तो आप you are your own advocate and get help. Diagnosis. Now this is all done before they come to me. This is where I come and usually half of the things are done by Board Central already. Diagnosis करने के तरीके बहुत सारे हैं और multifactorial तरीके से किया जाता है. We take pictures like the doctors have said, CTC, blood test and all. Then the most important thing is we do the biopsy. Biopsy is we take an actual piece of tissue from your body anywhere. उसको microscope के नीचे रख के pathologist देखता है और देखता है कि किस type का cancer है. Now there are multiple type of cancers and every other type of cancer उसके accordingly ही फिर treatment होता है. एक और मिथ जो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं बायोप्सी कराओगे तो फैल जाएगा कैंसर, which is totally wrong. Biopsy is everything. Then वही बात है जो माइक्रोस्कोप के नीचे there is a few blood tests as well. तो वो आप और that will help us to choose the right medicine. अब आप जब कैंसर के बारे में सुनते हैं तो आप अक्सर डॉक्टर्स और टीवी एंड एवरीवन में स्टेज सुनते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4. आई वॉज थिंकिंग कि मैं एलिमेंट्स में ज़रा स्टेजेस के बारे में बता दूँ. वो ही मेरी वीड की एग्जांपल है कि ग्रास है, वीड है या जो भी है. अगर आपके पास छोटी सी वीड होती है जिसके रूट्स इतने नीचे नहीं तक गए हुए तो उसको उखाड़ना आसान है. वो स्टेज 1 and 2 होती है. यूजली इन ऑलमोस्ट ऑल कैंसर्स इट्स हाईली क्योरेबल. स्टेज 3 में यूजली आपके लिम्फ नोड्स या गुदूद जिनको हम कहते हैं उन तक आपका स्प्रेड हो जाती है डिजीज़. Usually treatable again. Stage 4 is where it is like it's a metastatic disease or it's a spread disease, but still managed with a lot of treatment options now available. Luckily we live here, so we do have a lot of options here as well. So these are the stages.
How do we treat cancer? It's also multifactorial. First line में आती ही surgery है. I'm not a surgeon, but I'll go in short detail. Surgery का मकसद यही होता है कि आप उसको ऑपरेट कर लें, and then again हम ऑपरेशन के बाद बायोप्सी करते हैं ताकि रियल टाइम हमें पिक्चर पता चले और पता चले कि क्योरेबल था या नहीं. उसके बाद हमारा गोल होता है क्लियर मार्जिन्स लेना. उसके बाद होता है रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी इज़ समथिंग जिसको हम उर्दू में कहते हैं शुआओं से इलाज करने को. कभी कभी ये सर्जरी के फ़ौरन बाद होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स में. अब हम पूरे ब्रेस्ट को ऑपरेट नहीं करते, छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स वी डू रेडियोथेरेपी. अब रेडियोथेरेपी है क्या? रेडियोथेरेपी इज़ हाई एनर्जी वेव्स और एक्सरे टाइप की रेजेस जो हम डालते हैं, और उससे क्या होता है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स इवन आफ्टर ऑपरेशन जो रह जाएंगे उनको फिर ट्रीट करना है. वेरी हाईली इफेक्टिव, very less side effects, very effective, painless, but usually long treatments होते हैं. Maybe it takes up to weeks at times. Then comes to जो सबसे interesting part of cancer है for me is the systemic treatment जो medicine हम देते हैं. The old age chemotherapy जो आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, लोग कीमोथेरेपी लेते, गंजे हो जाते हैं, उल्टियाँ होने लग जाती हैं, everything. The actuality of it is not like that. Not everyone loses hair. Not all chemotherapy में आप lose hair करते हैं. Breast cancer में you do, because it's such a highly curable cancer that we try to give you the most effective and multifactorial treatment. So उसमें होता है not all chemotherapy, highly effective treatment as yet as well. It helps the growth, slows down the growth of cells. इसको हम both in the cases after surgery भी use करते हैं, then in palliation भी use करते हैं, which I'll talk later on. Then we have our hormone therapies, which usually are used in breast and prostate cancer, because our natural hormones in our body are fuels for the cancer. So they help to like उसको check के अंदर रखने के लिए और उसको नीचे, उसके levels नीचे रखने के लिए. That is how we help with hormones therapy. Another very effective arsenal in our bag. Then we have what makes me more excited about cancer is immune therapy, is that we target our body's own police, which Dr. Kashif so nicely mentioned. उनकी जो research भी उसी topic पे ही है. इसी का ही एक link है कि आप अपने ही जो defense cells हैं, you increase their amount so much that they start attacking the cancer cells. A very effective method, comes with its own challenges, but still a very effective. जो बीमारियां, जिन cancers का इलाज हमारे पास पहले नहीं था, because of immune therapy, we have these. ये पाकिस्तान में भी available है, just letting you know, because a lot of you will hear your family members in Pakistan जिनको cancer होगा, so there are a lot of, I have friends there जो पाकिस्तान में भी कैंसर में काम कर रहे हैं. There's a lot of treatment available in Pakistan as well, but of course everything costs there a lot. Here you have access to everything. Then you have these targeted therapies. इसका मतलब है आपका हर कैंसर सेल कोई अपने तौर पे कोई सिग्नल छोड़ता है, हम उस सिग्नल को पकड़ते हैं, वो भी बायोप्सी से ही हमें पता चलता है, और उस सिग्नल को हम टारगेट करके ट्रीटमेंट देते हैं. Again very highly effective treatments. हर ट्रीटमेंट जो इसमें जितना भी मैं डिस्कस करूँगी, every treatment will come with their own side effects, but here we are dealing with life and death situations. So ज़िंदगी के 2 महीने भी are more important than side effects and all. Then I'll come to those specific cancers जिसका भी मैंने general discuss किया. जो सबसे ज़्यादा important है मेरे नज़दीक वो है, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत एक्चुअल है, वो ब्रेस्ट कैंसर है. Unfortunately we don't have so many females here, but जो आप हैं represent करें, spread the word कि how fast it is growing breast cancer. There are 3 types of breast cancers: hormone positive, hormone sensitive जिसको भी कहते हैं, HER2 positive and triple negative. All 3 are growing in Pakistan. Hormone sensitive is the most common type जिसके अंदर hormone treatment भी होती है. We have a lot of treatment available. उसके अंदर surgery, chemotherapy, this targeted therapy, radiation therapy, you get everything if you have breast cancer. Very highly intensive treatments, but curable disease, even till stage 3. Stage 4 के अंदर भी very long
लोग अब बहुत अरसे तक रह रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक लोग रह रहे हैं. I know patients who are living 14 years after stage 4 cancer. So it's like we are lucky, alhamdulillah, we are here. बट आप हमारे करने का काम क्या है? सेल्फ एग्जामिनेशन. मैंने इस प्रेजेंटेशन में मुझे पता चला, आई आस्क्ड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स कि हाउ मेनी टाइम हैव यू गॉन टू मामोग्राफी. 2-3 तो एक दफ़ा जाके कह दिया कि फिर हम दोबारा नहीं गए. जाने की ज़रूरत क्या थी? लाइक व्हाई? सेल्फ एग्जामिनेशन, नो वन इज़ डूइंग सेल्फ एग्जामिनेशन. सेल्फ एग्जामिनेशन इफ़ यू आर इन द एज जब आपको मेंसेस आते हैं तो आप कोई भी साइकिल की एक डेट, यूजुअली द फर्स्ट डे ऑफ योर साइकिल्स, डू योर सेल्फ एग्जामिनेशन. अगर आपको नहीं आते अब तो कोई भी महीने की कोई पहली तारीख, पहला जुम्मा, पहला इतवार रखें, डू सेल्फ एग्जामिनेशन. सुपर इम्पॉर्टेंट. यूट्यूब पे वीडियोस हैं, खुद देखिए वीडियोस. सबसे बेस्ट चैंस तो kan göra för sig själv कि सेल्फ एग्जामिनेशन कोई भी चेक नहीं कर सकता जैसे आप चेक कर सकते हैं. एनीथिंग यू सी, एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, सोका हेल्प. एंड यहाँ पे मैंने एक और भी करना था, हाईलाइट करना था, द माइग्रेशन इफेक्ट. Because in Pakistan also we are seeing a lot younger people getting cancers than here. हमारी लाइफ भी कम है यहाँ से. Swedes are living up till 82 years. We are in Pakistan living up till 65 years. And then वहाँ पे breast cancer is diagnosed between 30 to 40 years of age. और यहाँ पे 50 years of age होता है. Because as I say, we are first time immigrants, first immigrant population, तो हमारा भी increase age वही 30 to 40 years का ही होगा. So don't wait for Khalil से नहीं आया. If you think you have found a lump, go to the Warts and Chal or anywhere. There's a lot more information on Elva Khutihu cancer fund than cancer linear. So there's a lot of more help available. Yes. Then the oral cancers, which are in males usually, but even if a female or even female are more predisposed to cancers if they are smoking. There's another research on that. I didn't took up all those research because I was like that would go very boring for you all, but I'm just mentioning that. इसके अंदर highly curable cancer है, मगर इसके अंदर भी यही होता है, surgery, radiation therapy, and with radiation we give chemotherapy and those targeted therapies in one of the few cases. बहुत ही लाइफ डिबलेटिंग डिजीज़ हो जाती है, हाईली क्योरेबल, मगर आफ्टर सोचें अगर आपके मुंह का ऑपरेशन हो जाए, लॉन्ग रिहैबिलिटेशंस, बात करना, खाना, सब कुछ में मुश्किल होता है. So like I said, if you take anything from here today, stop smoking, stop eating pan, gudka, chalya and whatever, because we do have a strong predisposition to all these cancers. Cervix cancer, it was a lot in the media recently on the vaccinations. लड़कों को करवानी है वैक्सीनेशन, लड़कियों को करवानी है, नहीं करवानी, नसबंदी हो जाएगी, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा. कुछ नहीं होता, सब करवाएं वैक्सीनेशंस. लड़के कराएं, लड़के आर कैरियर्स, वो लड़कियों को कैंसर कराते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़के लड़कियां सारे कैंसर्स कराएं. सबके घरों में बात हुई थी, यहाँ पर भी आई हैव हर्ड फीमेल्स टॉकिंग अबाउट कि किसी की खाला के बेटे ने नहीं कराया, किसी की उसने नहीं कराया. वेरी इंपॉर्टेंट, गेट दोज वैक्सीनेशंस. हमारी तो नहीं हुई थी, जो सारे यहाँ पे थोड़ी सी ओल्डर ही पॉपुलेशन है, मगर अब जो 14-15 साल के बच्चे हैं, इवन इन पाकिस्तान हो रही है. बी एक्टिव इन योर कम्युनिटीज़ के वैक्सीनेशंस करवाएं. अगेन अगर ये हो जाए कैंसर, इट्स अगेन क्योरेबल. यहाँ पे स्वीडन के अंदर एडवांटेज है, लाइक डॉक्टर साहब सेड, पैप स्मेयर्स एंड सेल्फ स्कैन्स आते हैं, सेल्फ प्रूवर आते हैं. अगेन आई आस्क्ड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, दे वर लाइक वी जस्ट थ्रू इट आउट. सो डोंट डू दैट, टेस्ट योरसेल्फ. सिम्टम्स यूजुअली साइलेंस होते हैं, but if you have uncontrolled bleeding and all, soak gynecolog eller vårdcentral, unusual discharge and everything. Iski again treatment is surgery and radiation and chemotherapy. यहाँ पर एक और interesting चीज़ होती है, I didn't want to bore you, but यहाँ की radiation एक external भी होती है, जिसको हम external radiation करते हैं, which is like an X-ray. जिस तरह आप X-ray में बैठते हो, don't feel anything, but इसके अंदर हम एक और भी करते हैं, brachytherapy, इसमें which we insert the probe inside the vagina and access the cancer to it.
सुनने में बहुत ही वो लगता है ड्रास्टिक, मगर ऐसा होता नहीं है, बहुत अच्छा इलाज है और बहुत क्योर के रेट है, मगर वंस इट स्प्रेड्स देन इट्स अनदर स्टोरी. GI cancers, these are on a rise in Pakistan because we were living a bit healthier. Now we're living on red meats and fast food and korv and pastas and whatnot. So this colon cancer already in the Western Nordic countries and the West, it was already on the rise. We didn't have it, but we are now having, especially colon cancers a lot. Esophageal cancer is one of the, smoking is one of the main causes of esophageal cancers again here. So like Dr. Nasir said, he explained all those symptoms which I have written here. And again, for us cancer doctors, we divide it into upper GI and lower GI. Upper matlab jo upar पेट तक के हैं, pancreas and all, and then lower GI colon cancers and all. जो छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर हैं वो हाईली क्योरेबल है, मगर जो अपर GI के हैं, जो पैनक्रियास, स्टमक एंड ऑल, वो बहुत ही अनट्रीटेबल कैंसर्स हैं. वो वाकई में जो कैंसर सुन के जिन बात से डर लगता है वो वाले हैं. तो और ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करके ठीक हो सकते हैं. हेयर व्हेन आई से लाइफस्टाइल चेंजेस, इफ you don't have to lose weight, you just have to move around, move. Weight कम होता है नहीं होता, weight lose करना is always an advantage, but you have to move, be in some activities, go out. Prostate cancer, it's not so common in Pakistani community as in the West, but still hopefully we're living in the West, so we'll be living longer. We have more care to medicine and everything. Usually between 50 to 70 years of men get it. Simple PSA test होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा. slow growing cancers हैं, इसमें हम active surveillance भी करते हैं. At times we give surgery and radiation. ये one of those cancer है where surgery and radiation is equally effective. And then इस कैंसर के अंदर हार्मोन थेरेपी दी जाती है, which could be from 2 years to lifelong depending. Then this is something which I cannot talk much about because I don't work with cancers in children, but just the gist of it मैं डॉक्टर साहब से वादा किया था मैं इसमें भी थोड़ी बात करूँगी. तो जो common cancers in children are leukemias, जो blood cancer कहलाए जाते हैं. पाकिस्तान के अंदर इनका क्योर रेट इज 30% जस्ट. यहाँ पे इन स्वीडन 80 to 90% क्योर रेट है. Highly curable with the new medicines we have. Brain cancer is another on the rise. This is the most common cause of death in children because of cancers, these brain tumors. Again, radiation and chemotherapy, stem cells therapy, CAR T cell therapies, a lot of therapies are used. जो डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि सेल निकाल के फिर दोबारा रीसर्च करते हैं all. A lot of advancement there. Of course, पाकिस्तान के अंदर भी a lot of treatment is available till stem cell transplant तक, but of course it cost a lot of money. But Sweden के अंदर, if I'm remaining in this context, तो very highly curable disease, but still spreads a lot and a lot of deaths due to that. Now, जो जिस पे आई थिंक एज अ कैंसर डॉक्टर आप सबसे ज़्यादा काम करते हो वो पालिएटिव कैंसर या पालिएटिव वार्ड होता है. जब आप पालिएटिव वार्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, जिसको हॉस्पिस भी कहा जाता है, जो पुराना अल्फाज है. हॉस्पिस का नाम सुनते ही आप समझते हैं कहीं जाके आपको फेंक दिया कि मर जाना है और कोई आपका डॉक्टर आपका ख्याल नहीं रख रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. It's actually at times going through palliative treatment is the most ethical approach because अगर मेरे पास सारे सवालात भी आ जाएंगे और कोई किसी भी वजह से, अपनी हार्ट कंडीशंस की वजह से, ओल्ड एज की वजह से कोई ट्रीटमेंट टॉलरेट ही नहीं कर सकता, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, तो हम उसको पालिएटिव वार्ड देते हैं. Palliative ward could be in form of chemotherapy as well, low doses of chemotherapy, so that cancer control के अंदर रहे, ज़्यादा spread ना हो और manage रहे, ताकि जितनी भी life long हो सके. मगर palliative ward का focus होता है quality of life. Quality of life could be with your chemotherapy and radiation therapy, or it could be just
saying कि नहीं, जितनी ज़िंदगी है आप अच्छे तरीके से जियो, और we'll manage your symptoms. Symptom management is the focus. पालियाटिव जिसके अंदर हम पेन मैनेज करते हैं, नोजिया मैनेज करते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं. Palliative medicine की खूबसूरती ये है, the patient is the focus, not the disease. As a cancer doctor, I'm a bit more focused on the disease. But when you go to the palliative side, the patient is the focus. So don't think कि अगर आपको कभी कोई कह दे कि या किसी को, I hope not, but अगर कभी ना कभी हर किसी के पास ये situation आएगी, will be 90 one day or 100 one day, then you will be like, hey, there's nothing more to do. Then it's good. I just want the best care possible. I want the best that is to do. I don't want to die in pain. That's it. Or not even dying, it's just like living without pain, living without nausea, vomiting, or living without all those symptoms. जो कैंसर से जो डर लगता है वो कैंसर से नहीं लगता. कैंसर से डर इसलिए लगता है क्योंकि कैंसर बार बार आ जाता है, और जब वापस से आता है तो कभी कभी बहुत खतरनाक होता है. दैट इज कॉल्ड रिकरेंस और रेसिडिव på svenska. Why does it come back? It could be because of treatment failure. कैंसर भी बहुत समझदार होता है, वो जो भी हम उसको ट्रीटमेंट देते रहते हैं वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता रहता है. एंड एट टाइम्स इट विंस एंड वी फेल. एट टाइम डोरमेंसी होती है, वही वीड वाली एग्जाम्पल, कोई वीड का स्पोर या वो जो ग्रास है उसका कोई स्पोर रह जाता है नेक्स्ट सीजन, फिर वहीं उसी जगह पे बार बार जो होती है वो ग्रास उगती रहती है. अगर किसी के पास कॉलोनी हो तो वो वही चीज़ है, माइक्रोस्कोपिक सेल्स हाइड ड्यू टू ऑल द ट्रीटमेंट एज वेल, फिर भी वो नहीं हम उसको ट्रीट कर पाते हैं. दैट इज़ वाई इट कम्स बैक. एंड प्रिवेंशन मेडिसिन जो होती है यूजली जैसे ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर में 5 to 10 years की होती हैं. एट टाइम्स लोग दे कम विद देयर ओन साइड इफेक्ट एंड पीपल स्टॉप यूजिंग देम, विच ऑल्सो कॉजेज देम टू कम बैक. सो ऑल ऑफ दिस उसके अंदर करना यही होता है कि रेगुलर चेकअप. स्वीडन के अंदर तो वी हैव रेगुलर चेकअप्स. हर किसी का कोई वोट प्लान के अकॉर्डिंगली हमारा एक वोट प्रोग्राम होता है विच इज स्टैंडर्डाइज्ड. एवरी कैंसर इंस्टीट्यूट इन द होल ऑफ स्वीडन हैज़ टू फॉलो दैट. तो हमारे पास इंटरवल हैं कि कौन से कैंसर को कितने अरसे बाद उसका फॉलो अप करने की ज़रूरत है. तो यहाँ तो बहुत अच्छा. स्टिल at times the cancer win and we fail. This is an ongoing battle. That is why we have our research teams there who are searching new technologies and medicine to help us. जो हम मेरे ख्याल से हम तीनों ने स्पीकर्स ने बात की है, प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल्स. Eat healthy food, less fatty food, less red meat, stop those tobacco, pans, gutkhas, whatever. Move. There's this whole branch of exercise oncology that is coming up. There's books and books written on it. There are a few fanatics who actually think even that exercise से कैंसर का इलाज हो जाएगा, which I don't believe in it, but it's such an effective thing. There's research going on. So move. I understand a lot of people. Your goal shouldn't be losing weight. Maybe it's very difficult after a certain age to lose weight, but steps. आजकल सबके पास स्टेप्स क्लॉक है, या कोई एक्टिविटी दिन में एक कोई ना कोई होनी चाहिए. यू हैव टू मूव. उस मूवमेंट का एक और भी फ़ायदा होता है. हमने अपने देखा है जिन लोगों के पास स्वीडन में कुत्ते होते थे वो कीमोथेरेपी बहुत अच्छी टॉलरेट करते हैं. वो क्यों? क्योंकि उनको 2 दफ़ा घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, इसलिए वो उनको 2 दफ़ा उनकी वॉक हो जाती है. सो मैं नहीं कह रही वो कुत्ते रखें आप लोग, मगर मेरा मकसद ये है कि पुट इन योर स्टेप्स, गो आउट, वॉक एंड ऑल. उससे जो कैंसर ऑन्कोलॉजी का जो एक्सरसाइज ऑन्कोलॉजी का फोकस है वो ये है कि नॉट जस्ट यू विल टॉलरेट इट बेटर, you will have less cancers, and you will, if you have cancer, you will tolerate it better. And I see in my practice कि especially बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, 3-4 का ही हुआ, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कीमोथेरेपी आते, because we never move, we don't eat healthy and everything. This is a dilemma of our society, if we call this a society. So yeah, so you need to move, eat healthier, vaccinate. Vaccination के taboos भी सिर्फ specifically हमारे लिए ही हैं. Vaccinated is not such a taboo thing. Vaccinate yourself, vaccinate the girls, vaccinate the boys.
Um, yeah, like if I sum it up, because that was my whole focus, to bring these two worlds together was accept those mammography and self-proof जो भी आ रहे हैं, check yourself, understand your own body, understand आज I hope आप लोगों को जिन्होंने दोनों ने speakers ने बहुत अच्छे risk factors and everything बताया, आपको अपने risk factors पता चल रहे हैं. Then again, what you think, और बहुत सारे लोग शर्माते हैं इस बात से, ask for a translator. इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, it's your right. यूक्रेन से लोग आते हैं, पोलैंड से लोग आते हैं, चाइना से लोग आते हैं, everyone ask for a translator. If Swedish is not your language, if you're not comfortable with it, ask for a translator. Rather than things are lost in translation, be your own advocate. If you have a family history, there are few cancers, especially if you have a family history of breast cancer, prostate cancer, and ovarian cancers. So you are in a higher predispositions of all these cancers. And there are a lot of risk factors we do have in our society. To be your own advocate, you know yourself better. I've talked about a lot about cancer. It seems like कि बहुत ही disturbs a prognosis and everything, but it's actually not like that. It's all about how early you detect yourself. There's hope. Here you have a lot of tools available for you. My goal today was to educate you all कि इतने बुरे हालात नहीं हैं. कैंसर का मतलब सिर्फ मर जाना या ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना या डिप्रेशन में चला जाना नहीं है. पाकिस्तानी 2 ख़वातीन से मैं मिली हूँ, उनको काउंसिल करने में ही मुझे 2 घंटे लग गए बिकॉज दे वर सो डिप्रेस्ड बिकॉज दे हैड कैंसर, और स्टेज 2s में 3s में थे. इट्स ओके. We need to talk more about, as a community, about it, that it's okay to have cancer and support, be each other support. किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, किसी ने कुछ ऐसा खाया नहीं जिसकी वजह से कैंसर हुआ है. It just happened. It can happen to anyone. Thank you.